एक जिंदा सांप राजा की बेटी के पेट में रहता था। उस सांप ने राजकुमारी को अपने वश में कर रखा था। रात होते ही वो कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला जाता और सुबह होने से पहले वापस उसके अंदर समा जाता। राजकुमारी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाल रखा है। वो अनजाने में पूरी तरह उस नाग के नियंत्रण में थी। राजमहल में किसी को भी ये भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के शरीर में 7 फुट का सांप रहता है। सब सिर्फ यही समझ रहे थे कि राजकुमारी किसी अजीब बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण वो हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाए थे। एक दिन लखन राजमहल के अंदर गया। उसने देखा कि ढेर सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी का इलाज करने में लगे हुए हैं। लखन चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सारा दृश्य देखता रहा। जब शाम का समय हुआ, सभी वैद्य धीरे धीरे वहां से लौट गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला कि सभी ने अपना प्रयास कर लिया है, अब उसे भी एक मौका दिया जाए। मंत्री उसे राजा के पास ले गया और उसका प्रस्ताव रखा। हर तरफ से निराश हो चुके राजा ने लखन को देखा और दुखी मन से पूछा कि वो उनकी बेटी का इलाज कैसे करेगा। लखन ने प्रणाम कर कहा कि उसे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रहने की अनुमति दी जाए, तभी वो उसकी बीमारी का कारण जान सकेगा। लखन के आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जगी और उसने अनुमति दे दी। रात में लखन राजकुमारी के कक्ष में जाकर कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गया और उसे देखने लगा। जैसे ही रात का गहरा समय हुआ, अचेत पड़ी राजकुमारी के मुख से सांप बाहर निकला और महल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। ये दृश्य देखकर लखन स्तब्ध रह गया। वो बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। जब रात खत्म होने को आई, सांप वापस लौटा और राजकुमारी के मुख से होकर उसके शरीर में समा गया। ये सब देखकर लखन को समझने में देर नहीं लगी कि राजकुमारी की बीमारी की जड़ वही सांप है। सुबह राजा चंद्रसेन डर और उम्मीद के मिश्रण के साथ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने बेसब्री से लखन से पूछा कि वो किस नतीजे पर पहुंचा, क्या उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। लखन ने कहा कि उसे बीमारी का कारण पता चल गया है और ईश्वर की इच्छा रही तो राजकुमारी अवश्य ठीक होगी। उसने राजा से एक रात और मांगी और साथ में एक तलवार और मिट्टी से भरी एक बड़ी बाल्टी का इंतजाम करने को कहा। लखन की बात सुनकर राजा को काफी सुकून मिला और उसने तुरंत मंत्री को आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अब सबको इंतजार था अगली रात का, जब इस रहस्यमयी बीमारी का अंत संभव था।